बाबा जी की हुजूरी में हुआ सत्संग कार्यक्रम। राधा स्वामी सत्संग ब्यास प्रमुख बाबा जी ने दिए संगत को दर्शन। सवाल जवाब सत्र में संगत यानी श्रद्धालुओं की शंकाओं के किए समाधान। कई लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सभी का सिटी वेब न्यूज में। सहारनपुर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के पिलखनी स्थित सत्संग भवन पर 9 मार्च को महिला सत्संगकर्ता द्वारा सत्संग फरमाया गया। इसके पश्चात राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख संत गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने कई श्रद्धालुओं यानी संगत के मन में उठ रहे सवालों के बड़े ही बेबाकी से मुस्कुराते हुए जवाब दिए और उनकी शंकाओं का समाधान किया। बाबा जी पंडाल में ठीक 9:30 बजे पहुंच गए थे। जब बाबा जी ने पंडाल में प्रवेश किया तब बहुत ही सुंदर शब्द पाठ चल रहा था। बाबा जी की हजूरी में सत्संगकर्ता जी ने स्वामी हजूर जी महाराज की बाणी से सत्संग की शुरुआत की। सत्संगकर्ता जी ने स्वामी हजूर साहब जी के चेतावनी शब्द चैत चलो यह सब जंजाल, काम ना आवे कुछ धन माल की तर्ज पर सत्संग फरमाया। सत्संगकर्ता जी फरमाते हैं कि यह एक चेतावनी शब्द है जिसके जरिए स्वामी हजूर जी महाराज हमें समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को जो यह जीवन मिला है वह मालिक की मेहर से मिला है, मालिक के आशीर्वाद से मिला है और इस जीवन का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है और वह लक्ष्य है जन्मों जन्मों से परमपिता परमात्मा से बिछड़ी हुई इस आत्मा को वापस से परमेश्वर में लीन करना, जिसे मोक्ष या फिर परम गति भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि यह कैसे हो, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है खुद को नाम के साथ जोड़ने की, नाम की भजन बंदगी में लगने की, क्योंकि नाम जाप के जरिए ही परमात्मा से मिलन संभव है। नाम की राह पर चलकर ही परमात्मा रूपी मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। जो मनुष्य शब्द से जुड़ गया समझो वह हरि से जुड़ गया। स्वामी हजूर साहब जी भी समझाते हैं कि शब्द और कुछ नहीं परमात्मा का ही रूप है। अब कई लोग कहते हैं कि हम नाम जाप की कोशिश तो करते हैं किंतु मन बहुत भटकता है। इस पर स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि मन का तो काम ही है मनुष्य को भटकाकर दुनियादारी में मोह माया में फंसाए रखना। यह ईश्वर की ही माया का एक हिस्सा है। अगर मन को काबू करना इतना ही आसान होता तो पूरी दुनिया ही परमेश्वर की प्राप्ति सहज ही कर लेती। मन तो अपना काम अच्छे से कर रहा है, लेकिन हम लोगों का जो काम है मन को काबू में कर उसे नाम की बंदगी में लगाना, उससे हम भटक जाते हैं। मन के बहकावे में आकर बाहरी देख दिखावे में मोह माया से भरे दुखों से भरे इस संसार में फंस कर रह जाते हैं और 84 के चक्कर में पिसते चले जाते हैं। अब मन काबू में कैसे करें? पुराने समय में जब सिपाही जंग लड़ने के लिए जाते थे तो शत्रु द्वारा तलवारों के, भालों के और अन्य शस्त्रों के वार से बचने के लिए ढाल का इस्तेमाल करते थे। आध्यात्मिक जगत में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे विकार रूपी शत्रु जो मन को भटकने पर विवश करते हैं, इनसे बचने के लिए सिमरन रूपी ढाल की दात सतगुरु ने हमें बख्शी है। उदाहरण देकर समझे तो कोई व्यक्ति पहलवानी के लिए जब कसरत शुरू करता है तो 2-4 दिन में तो वह पहलवान नहीं बन जाता। शुरुआत में वह थोड़ी गलत कसरत करेगा, कसरत के कारण उसे कुछ पीड़ा भी सहन करनी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे कसरत करते करते उसे कसरत करने का सही तरीका मालूम होगा, जिसके बाद वह कसरत करने का आदी हो जाता है और एक दिन अपने पहलवान बनने की मंजिल को प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी तरह हमें खुद को सिमरन की आदत लगाने की ज़रूरत है। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन अगर हम नियम बना लेंगे कि हमें सिमरन करना ही है तो धीरे धीरे नाम के लड़ लगकर, नाम के जाप से, नाम की बंदगी से हम अपनी आत्मा का अपने अंदर वास कर रही उस परमात्मा रूपी ज्योत में समावेश करवाकर जन्म जन्मांतर के चक्रों से छुटकारा पा लेंगे और उस परम गति पर पहुंच जाएंगे जो सुख और दुख से परे है, जहां अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की
बंदगी। सत्संग कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में राजनीतिक, सामाजिक, बुद्धिजीवी और गणमान्यों ने भी भागीदारी की। कार्यक्रम के पश्चात श्रद्धालुओं ने लंगर भोजन भी ग्रहण किया। एक साथ लंगर भोजन गृह में उमड़े जन सैलाब से लंगर घर फुल हो गए। हालांकि पहले से लंगर खिलाने की तैयारी में जुटे हजारों सेवादारों ने लाखों की संख्या में पहुंची संगत को कुछ ही समय में लंगर खिला दिया। गर्मी के चलते जगह जगह पेयजल के लिए सैकड़ों पानी की छबीलें लगाई गई थी। पिलखनी स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास के मेजर सेंटर पर सत्संग पंडाल में बैठने की सर्वोत्तम व्यवस्था, पेयजल, लंगर भोजन के अलावा पार्किंग की व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई थी। सत्संग स्थल से लेकर चारों ओर 10-10 किलोमीटर दूर तक यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने में जुटे हजारों सेवादारों का अनुशासन और सेवा भाव देखने लायक था। सत्संग केंद्र पहुंचने के लिए सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं के वाहनों की कतारें लगनी शुरू हो गई थी, जो सत्संग शुरू होने तक जारी थी। निजी वाहनों के अलावा बड़ी संख्या में ट्रकों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों, कारों से लोग सत्संग केंद्र पर पहुंच रहे थे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी पिलखनी स्थित अस्थायी बस अड्डे की स्थापना कर सैकड़ों की संख्या में बसों की सेवा शुरू की थी। रेलवे ने सरसावा स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉप भी शुरू किए थे। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से सत्संग स्थल तक श्रद्धालुओं को लाने के लिए सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, ट्रॉली, छोटी बसें, कारें लगाई गई थी। सरसावा से लेकर सहारनपुर तक हर चौक चौराहे के अलावा करीब 10-10 किलोमीटर के रास्ते तक चप्पे चप्पे पर हजारों की संख्या में ट्रैफिक सेवादार तैनात थे। इस खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब न्यूज पर।